So now we will see the quick revision and the difference between enantiomers and diastereomer. ठीक है, हमने ये दोनों टॉपिक बहुत ही डिटेल में कवर कर लिए हैं. ठीक है, अब देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस. जो हमने पढ़ा है बिल्कुल सेम वही डिफरेंसेस है. ठीक है, तो एज यू नो दैट enantiomer and diastereomer these are the optical isomers. तो both of them are optical isomer. This is also optical isomer, this is also optical isomer. लेकिन कैसे optical isomer है? That are non superimposable mirror image. यहाँ पे दे आर नाइदर सुपर इम्पोजेबल नॉर मिरर इमेज. इसका मतलब ये कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं और साथ में मिरर इमेज भी हैं. ये ना तो सुपर इम्पोजेबल हैं ना ही मिरर इमेज है. ठीक है, क्या मतलब? जैसे लेट दिस इज वन कंपाउंड, दिस इज मिथाइल. मिथाइल इस तरफ क्लोरीन लगा है, इस तरफ ब्रोमीन. तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूं तो मुझे बिल्कुल इस तरफ क्या दिखेगा? क्लोरीन. इस तरफ क्या दिखेगा? ब्रोमीन. और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे आर अवे फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे भी हमें अवे फ्रॉम द मिरर दिखेंगे. अगर मैं उस कंपाउंड को उठा के यहाँ पे यहाँ रख दूँ तो क्लोरीन और ब्रोमीन के नीचे क्या आएगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. इसको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल. ठीक है, जैसे ह्यूमन हैंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल. मान लो मेरा ये हैंड है यहाँ पे, अगर मैं इस हैंड को उठाऊं, मान लो दिस हैंड इज अ मिरर इमेज ऑफ दीज टू आर मिरर इमेज. अगर मैं उसको उठा के बिल्कुल ऐसे रख दूं तो मेरा जो थंब है वो मेरे स्मॉल फिंगर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे मेरे स्मॉल फिंगर थंब की तरफ आ रही है. इसका मतलब ये कैसे हैं? दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. सच आइसोमर्स दीज आर कॉल्ड एज enantiomer. अगर मैं इसी कंपाउंड को ले लूँ यहाँ पे, लेट आई हैव टेकन दिस कंपाउंड, दिस आइसोमर, जहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन एक तरफ है, लेकिन मैंने क्या किया? इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन को फिक्स रखा और इसको रोटेट कर दिया. मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने क्या किया? इस वाले कार्बन को फिक्स रखा है, ब्रोमीन हियर, हाइड्रोजन हियर, लेकिन ऊपर वाले कार्बन को इन्वर्ट कर दिया है. मतलब क्लोरीन चले गया उस तरफ और हाइड्रोजन चले गया इस तरफ. तो इज आर दे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन, तो ये तो मिरर इमेज है, लेकिन इस तरफ क्या है? ब्रोमीन और इस तरफ क्या है? हाइड्रोजन. तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. क्या ये सुपर इम्पोज करते हैं? तो आप इसको उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन. तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही हैं, तो दीज आर नाइदर सुपर इम्पोजेबल ऑफ ईच अदर. ठीक है, इसी चीज को सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? दे हैव नो मिरर इमेज रिलेशनशिप. एनेंशियोमर में दे हैव नो, सॉरी, एनेंशियोमर में दे हैव मिरर इमेज रिलेशनशिप. इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? मिरर इमेज रिलेशनशिप प्रेजेंट है. ठीक है, और यहाँ पे देर इज नो मिरर इमेज रिलेशनशिप. यहाँ पे कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, ना तो ये मिरर इमेज है आपस में, ना ये सुपर इम्पोज. देर इज नो रिलेशन प्रेजेंट. ठीक है, अब जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम. सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम. इफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम दे कैनॉट बी इजिली सेपरेटेड. ठीक है, डायस्टीरियोमर में दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो वी कैन इजिली सेपरेट दैम. हम उनको इजिली सेपरेट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेस के ऊपर. ठीक है, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में. दे आर सेड टू हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ पे दे हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं मतलब प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे, लेकिन बिल्कुल एक जैसी रेट नहीं होगा रिएक्शन का. स्पीड ऑफ द रिएक्शन इट मे चेंज, इसीलिए हम बोलते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस क्या है इन एनेंशियोमर में? दे डिफर ओनली इन ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है कि अगर एक एनेंशियोमर राइट की तरफ लाइट को रोटेट कर रहा होगा, दूसरा लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा होगा, तो हम राइट की तरफ क्या लिखेंगे? दिस इज डी. ठीक है, डेक्स्ट्रो. अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो लीवो. ठीक है, तो अगर एक डी है तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा? एल. अगर एक एल है तो दूसरा ऑब्वियसली क्या है? डी. इसका मतलब इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ ये लाइट को रोटेशन में डिफर करते हैं. एक लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो दूसरा राइट की तरफ रोटेट करेगा. तो इसको क्या बोलते हैं? दे हैव इक्वल डिग्री ऑफ रोटेशन. इसका मतलब कि ये 10 डिग्री से लाइट को रोटेट कर रहे हैं तो ये भी 10 डिग्री से रोटेट करेगा. ये 10.5 से रोटेट कर रहा होगा तो ये भी 10.5 से रोटेट कर रहा होगा. इसका मतलब दे हैव इक्वल डिग्री ऑफ रोटेशन. डिग्री ऑफ रोटेशन तो सेम है, बट डिफरेंस इन द
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट, अगर ये राइट की तरफ रोटेट करेगा ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इनकी रोटेशन डिफरेंट है, डिग्री तो कुछ नहीं है। अगर ये 10 की तरफ रोटेट कर रहा होगा तो मान लो ये 10.5 की तरफ रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये 10 की तरफ रोटेट कर रहा होगा तो मान लो ये 15 डिग्री से रोटेट कर रहा होगा। तो दे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. So these are the some differences between enantiomers and diastereomer. It is also the quick revision of these isomers. अगर आपको यही टॉपिक डिटेल में देखने हैं तो you can see the previous two videos depending upon the enantiomer and the diastereomers.